नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे फंगी एंड दियर मार्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। यही टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पे आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, आप वहां जाके अपनी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं जो फंगी एंड दियर मार्फोलॉजी की। फंगी आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट लुक क्लोरोफिल्स सो दी कैन नॉट प्रोवाइड द फूड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो फंगस है यह एक यूकैरियोटिक जीव है, इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ओके, फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन नहीं बनाते ये। ओके, दी आर द हेटेरोट्रोफिक and absorb nutrients from dead or living organism matter। ये परपोषी होते हैं और ये जो जीव डेड है, डेड और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैटर पदार्थ है, इससे ही ये पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। और फंगी इंक्लूड मॉडल्स, ईस्ट एंड मशरूम। जो फंगस है इसमें आपके जैसे मॉडल्स हो गया, ईस्ट या मशरूम शामिल है। ओके, तो अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगी के जो अंदर है, इनको पढ़ लेते संरचना में। इसके अंदर है हाइफे होता है। हाइफे जो है फंगस आर मेड ऑफ द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड हाइफी। जो फंगस है इसमें लंबी और धागेनुमा संरचना बनी होती है जिसे हम हाइफी कहते हैं। दीज आर दी हाइफी फ्रॉम नेटवर्क केनाओ माइसिलियम्स, जिन्हें इनमें जो हाइफी का जाल जैसी संरचनाएं होती है उसे हम माइसिलियम कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर्स। जो सेल स्ट्रक्चर्स है इसमें फंगल सेल हैव सेल वॉल मेड ऑफ ए काइटिन फिक्सिबल फूड और पॉलीसेक्राइड्स। जो फंगस है इसकी जो कोशिकाएं दीवार होती है वो काइटिन की बनी होती हैं और जो इसमें एक मजबूत और लचीला पॉलीसेक्राइड होता है। ओके, दिस साइटोप्लाज्म कंटेंट्स like a nucleus, mitochondria and vasculars। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और वैस्कुलम जैसे अंग पाए जाते हैं। उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आप में देखोगे कि जो न्यूक्लियस हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, वैस्कुलर आदि, इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। उसके सेप्टेड एंड फेज है। फेज में द सेप्टेड आर कोनोसाइटेस विदाउट क्रॉस वॉल्स। जो हाइफी द्वारा जो विभाजित होते हैं, क्रॉस वॉल्स, जो वॉल्स होते हैं उसमें विभाजित की जाती हैं। और जो कोनोसाइटिक होते हैं, कोनोसाइटिक बिना क्रॉस वाले वॉल हो सकते हैं। ओके, सेप्टेड में जो क्रॉस के द्वारा विभाजित की जाए उसको सेप्टेड बोलते हैं और जो बिना क्रॉस वाले होते हैं उसको कोनोसाइटिक बोलते हैं। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है, फंगी हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्शन सच एज स्पोरेंजिया, कोनोडिस्पोर्स एंड फ्रूटिंग एंड लाइक मशरूम। जो फंगस, इसके जो रिप्रोडक्शन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं जिसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं या कोनोडिस्पोर बोलते हैं, और फ्रूटिंग जो होते हैं उसके
फ्रूटिंग लाइक निकाय होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है मशरूम। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगस की। ओके, रिप्रोडक्शन इज द फंगस की। फंगस जो हो गया रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, डिपेंड इज द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से फंगस के जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है occurs through the formation spores which the by wind, water, other means। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके जो स्पोर्स होते हैं उसके माध्यम निर्माण के माध्यम से बनते हैं, ये फॉर्मेशन होते हैं, और जो हवा पानी या अन्य माध्यम से ये फैलाते हैं, मतलब अन्य माध्यम से ये फैलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्पोरेंजिया की। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं वो है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया दीज स्पोर्स प्रोड्यूस ए लाइक से लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। जो बीज नुमा थैली संरचनाएं होती है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, और जो ये बीज लाइक थैली जो संरचनाएं होती है ये स्पोरेंजी स्पोर में बनते हैं। ओके, कोनेडिया पढ़ते हैं हम। कोनेडिया जो है, कोनेडिया आर फॉर्मेड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड कोनेडी स्पोर डेट आर नॉट इनक्लोज्ड इजेस। देखो, जो कोनेडिया है इसकी एक विशेष संरचनाएं होती है और जिन्हें हम कोनेडी स्पोर बोलते हैं, कोनेडिया स्पोर बोलते हैं। ये बनते हैं, ये किसी भी थैली में बंद नहीं होते हैं और ये कोनेडिया बंद कहलाते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं जो है फ्रैगमेंटेशन की, फ्रैगमेंटेशन पढ़ते हैं। ए हाइफी ब्रेक्स ऑफ एंड ग्रो इनटू ए न्यू फंगस। हाइफी एक प्रकार का टुकड़ा होता है, टूटकर जब वो टूटता है तो नए फंगस में विकसित हो जाते हैं। बडिंग देखते हैं। ए स्मॉल आउट ग्रोथ बड फ्रॉम ऑन दी पेरेंट सेल एज सीन ए ईस्ट। जो सेल होती है, कोशिका है, उसके जो छोटे छोटे उभार कलिकाएं नुमा बनती हैं जैसे कि ईस्ट में देखा जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल लीडिंग जेनेटिक वेरिएशन। इट इज द ऑकर्स इज द 3 स्टेज। आपका जो है प्लाज्मागैमी और कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 संगत जो न्यूक्लियर के संलग्न होते हैं और जिसे अनुवांशिकी जेनेटिक वेरिएशन में उत्पन्न होते हैं, ये 3 चरण में बांटा गया। एक है आपका प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो हम पढ़ते हैं प्लाज्मोगैमी। जो प्लाज्मोगैमी है, द फ्यूजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स। ओके, जो 2 अलग अलग जो प्रजनन कारकों को साइटोप्लाज्मा कहलाता है। ओके, साइटोप्लाज्मा कहते हैं भाई। जो 2 अलग अलग प्रजनन होते हैं कारकों को ही साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी जो है, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्रॉम 2 सेल। 2 कोशिकाओं के न्यूक्लियस जो उसको संलग्न हो जब मिलते हैं उसी को कैरियोगैमी कहते हैं। मियोसिस, द डिप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। द्विगुणित जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं
उसके जो मियोसिस के माध्यम से ही हैप्लॉइड बीज उत्पन्न करते हैं। ओके, अब मियोसिस को बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अब हम पूरा तो पढ़ नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा मियोसिस नहीं पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस देखते हैं। फंगस आर क्लासिफाइड डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन 3 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स रिप्रोडक्शन। जो फंगस के क्लासिफिकेशन के आधार पर स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मॉडल्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बांटे गए हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जो हमारा पहला ग्रुप है वो है जाइगोमाइकोकाटा। ओके, दीज आर केनाउ जाइगोट फंगी। जो जाइगोट फंगी कहा जाता है इन्हें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोस्पोर। एग्जाम्पल राइजोपस। ओके, जो रिप्रोडक्शन है उसको जो जाइगोस्पोर के निर्माण में माध्यम से होता है, और जो इसका एग्जाम्पल है वो राइजोप है, उदाहरण है ब्रेड मोल्ड। ओके, अब हम पढ़ते हैं एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है, दीज आर एस फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स इन ए लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और एस्परगिलस। जो फंगस है ये थैलीनुमा कहा जाता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थैलीनुमा संरचना बना के में इस एस्कोस्पोर्स के निर्माण के माध्यम से ही होता है। जैसे इसको उदाहरण है, इसमें पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है, और दूसरा एग्जाम्पल है एस्परगिलस। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं बेसिडोमाइकोटा। बेसिडोमाइकोटा पढ़ते हैं। दीज आर क्लब फंगी, these produce and basidospores on club shaped structures called basido। एग्जाम्पल मशरूम और पक्सीनिया। जो क्लब है, फंगस कहा जाता है क्लब को ही, और जो इसके प्रोड्यूस क्लब के आकार की जो संरचनाएं होती हैं, बेसिडियम्स होती हैं, उसी पर जो बेसिडी स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियम पर ही बेसिडी स्पोर्स बनते हैं। उदाहरण है मशरूम है और पक्सीनिया है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा के बारे में बात करते हैं। केनाउ एज इम्पैक्ट फंगस बिकॉज द सेक्सुअल स्टेज इज नॉट केनाउ। जो अपूर्ण फंगस होते हैं, इसे मतलब ड्यूटोमाइकोटा को अपूर्ण फंगस कहा जाता है, जो इनमें जो लैंगिक सेक्सुअल स्टेज ज्ञात नहीं होते हैं। दिस प्रोड्यूस सेक्सुअल थ्रो कोनिडिया। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया कोलेट्रोट्राइकम। जो अलैंगिक रूप से कोनिडिया द्वारा प्रजनन करते हैं, जो इसके उदाहरण अल्टरनेरिया कोलेट्रोट्राइकम इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अलग जो टॉपिक वीडियो लाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहा है वो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। और हाँ भाई, इस जो क्लास चल रही है इसका PDF आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप वहाँ जुड़ के आप अपना PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ठीक, थैंक यू।